नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी टीचर को अन्य स्कूल भेजने पर लगाई रोक। शिक्षक की जगह संविदा कर्मी को दी नियुक्ति। रेट ने रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। के संजय मूर्ति होंगे भारत के नए सीएजी। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ हुआ जयपुर स्थापना दिवस का आगाज। इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती, राहुल खड़गे ने श्रद्धांजलि दी। जींद की महिला ने चूरू में रेस्टोरेंट में किया जमकर हंगामा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक को सरप्लस बताकर दूसरे स्कूल में भेजने में शिक्षा विभाग के आदेश पर रेट ने रोक लगा दी है। यह रोक राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्य अनंत भंडारी एवं सदस्य सुश्री शर्मा की बेंच ने प्राथमिक शिक्षक की अपील पर सुनवाई करते हुए लगाई। रेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव और निदेशक सहित 2 अन्य को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। शिक्षक गणेश दान बिट्टू के वकील संदीप कलवानिया ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से साल 2022 में अंग्रेजी मीडियम के शिक्षकों के पद स्थापन के लिए चयन प्रक्रिया की गई थी। उक्त चयन प्रक्रिया में शिक्षक गणेश का वॉक इन इंटरव्यू से चयन हुआ था। चयन आदेश की पालना में गणेश ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सींथल में साल 2022 में कार्य ग्रहण कर लिया। इसके 1 साल बाद 2023 में विभाग ने आदेश जारी कर संविदा भर्ती के तहत सहायक अध्यापक के पद को 1 साल के लिए संविदा पर एक शिक्षक को बिना रिक्त पद के पदस्थापित कर दिया गया। 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को देश का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी बनाया गया है। फिलहाल वे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग में सचिव है। वे जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। संजय मौजूदा सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। मुर्मू को अगस्त 2020 में सीएजी नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 20 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजस्थान में ढोल नगाड़ों की गूंज, प्रथम पूज्य की महाआरती और गजराज के पूजन के साथ जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आगाज हुआ। ग्रेटर नगर निगम की ओर से मोती डूंगरी गणेश मंदिर में प्रथम पूज्य गणेश को जयपुर स्थापना दिवस समारोह के 1 महीने के आयोजनों को लेकर निमंत्रण दिया गया। इस दौरान महापौर और सांसद ने नगाड़े बजाते हुए जयपुर स्थापना दिवस का जश्न मनाया, तो वहीं विदेशी पांव ने भी ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए नजर आए। आज जयपुर 297 साल का हो गया है। इस अवसर पर महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि आज भी जयपुर इतना सुंदर है कि हर व्यक्ति को आकर्षित करता है। हर व्यक्ति जयपुर में आने की इच्छा प्रकट करता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल और खड़गे के अलावा कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं ने भी दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर फूल चढ़ाए। इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री थी। राजस्थान के सालासर धाम की यात्रा करने गई हरियाणा की जींद की एक महिला ने चूरू में NH52 पर स्थित एक रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा किया। वह 20 रुपए का सामान खरीदने के बाद छुट्टे न मिलने पर भड़की थी। मामला इतना बढ़ गया कि राजस्थान पुलिस को भी दौड़ना पड़ गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने महिला के पैसे देकर मामला शांत करवाया। साथ ही महिला से कहासुनी करने वाले होटल कर्मचारी को राउंड अप करने की तैयारी की। चर्चा यह भी है कि हरियाणा मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन जाने के बाद राजस्थान पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। राजस्थान की भाजपा सरकार प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में चल रहे पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति कैलाश सोडानी को दी गई है। कमेटी में रिटायर्ड आईएएस व प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक रह चुके श्याम सुंदर बिस्सा को भी शामिल किया गया है। समीक्षा समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी, जिसके आधार पर वर्तमान पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे चैप्टर से उन हिस्सों को हटाया जाएगा जो वर्तमान सरकार की नजर में अनुचित हैं। इसमें गोदराखंड का भी एक चैप्टर शामिल है। सरकार का दावा है कि परिवर्तन के बाद आने वाला पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावना के साथ आएगा। राजस्थान में सत्र 2023-24 की बजट घोषणा की पालना में विभिन्न आदेशों से उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किए गए 672 स्कूलों में कला संकाय के विषय शुरू करने की स्वीकृति जारी की गई है। विभिन्न जिलों के जिला अधिकारियों ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजे थे। इन स्कूलों में यह स्वीकृतियां केवल शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए ही मान्य होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज सवाई माधोपुर दौरे पर आ रही है। वे परिवार सहित दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए रणथंभौर पहुंचेगी। प्रियंका 19 से 21 नवंबर तक ठहरेगी। इसके बाद जयपुर पहुंचेगी। यहां वे 23 नवंबर तक एक होटल में रुकेगी। उनका दौरा निजी बताया जा रहा है। इस दौरान वे किसी से भी कोई मुलाकात नहीं करेगी। पार्टी नेताओं की माने तो दिल्ली वायु प्रदूषण के चलते प्रियंका आ रही है। पिछले साल भी वायु प्रदूषण के चलते वे कुछ दिन जयपुर में निजी दौरे पर रुकी थी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण, धुंध और स्मॉग के कारण हालात और विकट हो गए हैं। राजस्थान में सर्दी का असर तेज हो गया है। सीकर के फतेहपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 2 दिन से कोहरा कम है, लेकिन सर्दी का असर तेज है। भरतपुर में आज कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। ऐसे में भरतपुर मथुरा स्टेट हाईवे पर वाहनों की धीमी गति के कारण जाम की स्थिति बन गई। टोंक में भी हल्का कोहरा रहा, वहीं अलवर में कोहरे के साथ स्मॉग भी नजर आ रहा है। मंगलवार को सीकर में पारा 1.3 डिग्री की गिरावट होने के साथ 7 डिग्री सेल्सियस से कम हो चुका है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की 23 अक्टूबर को हुई सिंडिकेट बैठक में एमबीएम विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को अक्टूबर महीने से ही पेंशन नहीं देने का निर्णय किया गया है। इसके तहत एमबीएम विश्वविद्यालय के 274 शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन रोक दी गई है। इनकी हर महीने 1 करोड़ 60 लाख पेंशन बनती है। जेएनवीयू और एमबीएम विश्वविद्यालय की आपसी खींचतान में पेंशन बंद होने से अब पेंशनर्स ने राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया है। पेंशनर से ज्ञापन भेजकर कहा कि जेएनवीयू को फिर से पेंशन शुरू करने के आदेश दिए जाए। राजस्थान में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अधिकारी बनकर केकड़ी में एक चिकित्सक से लाखों रुपए ऐंठने की कोशिश करे जाने का मामला सामने आया है। राजकीय जिला अस्पताल के पूर्व पीएमओ डॉक्टर जेएल मेघवाल एक साइबर फ्रॉड का शिकार होते होते बच गए। चिकित्सक जेएल मेघवाल ने इस संबंध में केकड़ी सिटी पुलिस को जानकारी दी है। डॉक्टर मेघवाल ने केकड़ी पुलिस को बताया कि उनके पास एक फोन आया, जिसमें कॉलर ने खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके आधार कार्ड से मुंबई में एक बैंक खाता खुला हुआ है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ट्रांसफर हुआ है। अगर रुपए नहीं दिए तो फंसा देंगे। पाली में अब मौसम में बदलाव देखने को नजर आ रहा है। लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। सर्दी से बचने के लिए शहरवासी गर्म कपड़े पहनने और सुबह के समय आग का सहारा लेने लगे हैं। आज सुबह पाली में धुंध छाई नजर आई। पाली में सुबह सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम ही नजर आई। शहर के नहर पुलिया पर सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम न देने के मामले में यह आदेश पारित किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम पर 7% ब्याज भी देने को कहा है। यह ब्याज उन अधिकारियों से लिया जाएगा जिनकी लापरवाही से कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम नहीं दिया गया। कोर्ट ने ऊर्जा सचिव को 15 दिन में दोषी अधिकारियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। बिजली तंत्र का ऑपरेशन, मेंटेनेंस, बिलिंग, कलेक्शन से लेकर अन्य काम के लिए अब जयपुर डिस्कॉम ने भी निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। डिस्कॉम 11 व 33 केवी क्षमता के सब स्टेशन के संचालन का काम निजी कंपनियों को सौंपेगा। इसमें 1027 फीडर और 448 ग्रिड सब स्टेशन है। इसके लिए निविदा जारी कर दी है। इसकी लागत 9,261 करोड़ रुपए आंकी गई है। निजी कंपनी को यह काम 10 वर्ष के लिए सौंपा जाएगा। उसे सब स्टेशन पर सोलर प्लांट भी लगाना होगा। 12 भिवाड़ी, जयपुर ग्रामीण उत्तर, भरतपुर, झालावाड़, धौलपुर, कोटा, जयपुर ग्रामीण दक्षिण, बूंदी, गंगापुर सिटी, नीक, करौली, कोटपुतली, दुद्दू जिले के सब स्टेशन शामिल है। कर्मचारी संगठन लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। अजमेर का होटल खादिम का नाम बदल दिया गया है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। होटल का नाम अब अजय मेरू होगा। विभाग ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश के बाद ये आदेश जारी हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों पर्यटन विभाग एवं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए थे कि अजमेर में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित होटल खादिम का नाम बदला जाए। यह होटल अजमेर आने वाले सैलानी, अधिकारी, कर्मचारी और आमजन के ठहरने की प्रसिद्ध जगह है। इसका नाम भी अजमेर की प्राचीन संस्कृति, पहचान, इतिहास और सामाजिकता से जुड़ा होना चाहिए। अजमेर आने वाले प्रत्येक सैलानी तक आसानी से कनेक्ट करने के लिए होटल का नाम अजय मेरू होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।